नमस्कार। सुबह का रेडियो न्यूज बुलेटिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त काव्या। गोरखपुर और आसपास के क्षेत्र की तमाम छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों के साथ हम हाजिर हैं। अगले कुछ मिनटों में हम आपको रूबरू कराएंगे उन खबरों से जो आपके आज के दिन और आपके शहर की प्रगति से जुड़ी हैं। आज के बुलेटिन की शुरुआत करते हैं 3 बेहद सकारात्मक और बड़ी खबरों के साथ जो हमारे शहर के विकास और आधुनिकता की नई कहानी लिख रही हैं। पहली बड़ी खबर, गोरखपुर नगर निगम ने शहर को जल भराव से मुक्ति दिलाने के लिए लगभग 95 करोड़ रुपए की भारी भरकम ड्रेनेज परियोजना को मंजूरी दे दी है। दूसरी बड़ी खबर, चिकित्सा के क्षेत्र में एम्स गोरखपुर ने एक बड़ा कीर्तिमान स्थापित किया है, जहां प्लाज्मा थेरेपी के जरिए एक गंभीर बीमारी से जूझ रही महिला को नया जीवन दिया गया है। तीसरी बड़ी खबर, शिक्षा और तकनीक के क्षेत्र में मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय यानी MMMUT में 4 करोड़ रुपए की लागत से सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनने जा रहा है, जो सेमीकंडक्टर डिजाइन पर काम करेगा। इन सकारात्मक खबरों के साथ चलिए अब विस्तार से जानते हैं आज की प्रमुख सुर्खियां। बुलेटिन की सबसे बड़ी खबर शहर के बुनियादी ढांचे से जुड़ी है। गोरखपुर नगर निगम और उत्तर प्रदेश शासन ने शहर की सूरत बदलने की तैयारी कर ली है। 94.88 करोड़ रुपए की लागत से 76 निर्माण कार्यों को प्रशासनिक स्वीकृति मिल गई है। इसके लिए 25 करोड़ रुपए की पहली किस्त भी जारी कर दी गई है। ये परियोजना मुख्य रूप से वार्ड संख्या 26 बेतियाहाता दक्षिणी, मोहनापुर, शताब्दीपुरम, भरवलिया, शास्त्रीनगर, तुर्कमानपुर और गुलरिहा जैसे इलाकों के लिए वरदान साबित होगी। इन क्षेत्रों में RCC नालों का निर्माण और मरम्मत की जाएगी ताकि मानसून में होने वाले जल भराव से स्थायी निजात मिल सके। इस योजना की सबसे बड़ी कड़ी बेतियाहाता दक्षिणी में फलमंडी से रुस्तमपुर ढाले तक बनने वाला नाला है, जिस पर 418.64 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे। शहर की नालियों का सुधरना जितना जरूरी है उतना ही जरूरी है हमारे रास्तों और पुलों का सुरक्षित होना। इसी कड़ी में लोक निर्माण विभाग पुराने पुलों की सेहत सुधारने में जुटा है। पुल मरम्मत और यातायात डायवर्जन। राप्ती नदी पर स्थित पुराने राजघाट पुल के गर्डर की मरम्मत का काम बृहस्पतिवार सुबह से शुरू हो गया है। इसके कारण यातायात प्रभावित हो रहा है। भारी वाहनों को बाघागाड़ा और रामनगर करजहां के रास्ते देवरिया बाईपास की ओर मोड़ा गया है। वहीं शहर के व्यस्त गोरखनाथ पुल को लेकर भी बड़ी खबर है। वर्ष 1980 में बने इस पुराने ओवरब्रिज की हालत जर्जर है। इसके एक्सपेंशन जॉइंट्स की मरम्मत का काम अब नवरात्र के बाद शुरू होगा। इस दौरान करीब 1 महीने तक पुराना पुल बंद रहेगा और सारा ट्रैफिक पास के नए पुल से होकर गुजरेगा। विकास की इन सड़कों से होकर अब चलते हैं सेहत की ओर, जहां एम्स गोरखपुर से एक राहत भरी खबर आई है। गोरखपुर एम्स अब जटिल बीमारियों के इलाज का बड़ा केंद्र बनता जा रहा है। मेडिसिन विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर अजय मिश्रा और उनकी टीम ने माइस्थीनिया ग्रेविस नाम की एक दुर्लभ ऑटो इम्यून बीमारी से पीड़ित 50 वर्षीय महिला का सफल इलाज किया है। मरीज की मांसपेशियां इतनी कमजोर हो गई थीं कि उन्हें बोलने और निगलने में भी तकलीफ हो रही थी। डॉक्टरों ने थेरेप्यूटिक प्लाज्मा एक्सचेंज तकनीक का इस्तेमाल कर शरीर से हानिकारक एंटीबॉडीज को बाहर निकाला। 7 दिनों के सघन इलाज के बाद महिला पूरी तरह स्वस्थ होकर घर लौट चुकी हैं। इस सफल प्रक्रिया में डॉक्टर आशुतोष तिवारी और डॉक्टर सामर्थ का भी विशेष योगदान रहा। जहां एक और डॉक्टर हमें बीमारियों से बचा रहे हैं, वहीं एम्स की एक स्टडी हमें अपनी जीवन शैली सुधारने की चेतावनी भी दे रही है। एम्स के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर यू वेंकटेश और नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के एक ताजा अध्ययन ने चौंकाने वाले आंकड़े पेश किए हैं। 15 से 49 वर्ष के 8,03,211 लोगों पर किए गए सर्वे से पता चला है कि हमारे युवाओं में उच्च रक्तचाप यानी हाइपरटेंशन तेजी से बढ़ रहा है। शहरी युवाओं में इसकी दर 18.3% पाई गई है। इसका मुख्य कारण तनाव, फास्ट फूड और शारीरिक श्रम की कमी है। सेहत के बाद अब बात करते हैं शिक्षा की, जहां गोरखपुर को पूर्वांचल की सिलिकॉन वैली बनाने की तैयारी चल रही है। मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय यानी MMMUT के कुलपति प्रोफेसर JP सैनी ने बताया कि विश्वविद्यालय में सेमीकंडक्टर डिजाइन और निर्माण के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की जा रही है। इसके लिए 4 करोड़ रुपए स्वीकृत हुए हैं। यहाँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित डिवाइस विकसित किए जाएंगे। वहीं दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय की कुलपति प्रोफेसर पूनम टंडन ने एक और बड़ी उपलब्धि साझा की है। विश्वविद्यालय के इंक्यूबेशन सेंटर को अब नवोन्मेष इनोवेशन एंड स्टार्टअप फाउंडेशन के नाम से कॉर्पोरेट अफेयर्स मंत्रालय से आधिकारिक मान्यता मिल गई है। अब छात्र अपने नए विचारों को एक कंपनी के रूप में बदल सकेंगे। साथ ही विश्वविद्यालय ने आगामी सेमेस्टर परीक्षाओं के लिए 236 केंद्र भी निर्धारित कर दिए हैं। समाज के प्रति इसी जिम्मेदारी को आगे बढ़ाते हुए कुछ प्रयास पर्यावरण और सुरक्षा के लिए भी किए जा रहे हैं। विश्व गौरैया दिवस के मौके पर महापौर डॉक्टर मंगलेश कुमार श्रीवास्तव और हेरिटेज फाउंडेशन ने बच्चों को 100 घोंसले बांटे और लोगों से मियावॉकी पद्धति से पौधे लगाने की अपील की। वहीं सुरक्षा के मोर्चे पर DAV PG कॉलेज के छात्रों ने जागरूकता रैली निकाली।
सब इंस्पेक्टर सौरभ मौर्य ने युवाओं को साइबर अपराध से बचने के लिए हेल्पलाइन नंबर 1930 के बारे में जागरूक किया। शहर की इन अच्छी खबरों के बीच सुरक्षा और कानून व्यवस्था पर भी एक नजर डालना जरूरी है। गोरखपुर पुलिस इन दिनों अवैध कारोबार और ठगी पर कड़ा प्रहार कर रही है। खोराबार पुलिस और साइबर सेल ने टेलीग्राम के जरिए क्रिप्टो ठगी करने वाले एक बड़े गिरोह का पर्दाफाश किया है। ये लोग ग्रामीण महिलाओं के बैंक खातों का इस्तेमाल कर ठगी की रकम को USDT में बदलते थे। 4 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है। वहीं सूदखोरों के आतंक को खत्म करने के लिए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर कौस्तुभ ने एक पुरानी और प्रभावी व्यवस्था को फिर से लागू किया है। अब हर थाने में सूदखोरों का रजिस्टर बनाया जाएगा, जिसमें उनका मोबाइल नंबर, ब्याज दर और लेन देन का पूरा ब्यौरा दर्ज होगा। एक अन्य कार्रवाई में पुलिस उत्तरी ज्ञानेंद्र प्रसाद के नेतृत्व में राप्ती नदी के किनारे अवैध खनन पर छापेमारी की गई और 5 डंपरों को सीज किया गया। वहीं गीडा के सेक्टर 13 स्थित एक प्लाईवुड फैक्ट्री में शॉर्ट सर्किट से भीषण आग लग गई, जिसे बुझाने में 7 घंटे लगे। इस घटना में करीब 1.5 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। बुलेटिन के आखिर में बात करते हैं क्राइम रिपोर्ट की। चिलुआताल थाना क्षेत्र के बहुचर्चित प्रॉपर्टी डीलर राजकुमार चौहान हत्याकांड में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। मुख्य अभियुक्त राज चौहान और विपिन यादव की निशानदेही पर हत्या में इस्तेमाल किया गया चाकू बरामद कर लिया गया है। जांच में पता चला है कि अभियुक्तों ने सबूत मिटाने के लिए अपने खून से सने कपड़े भी जला दिए थे। पुलिस कॉल डिटेल के आधार पर आगे की कार्रवाई कर रही है। तो ये थी आज सुबह की गोरखपुर और आसपास के क्षेत्र की प्रमुख खबरें। हमें उम्मीद है कि ये बुलेटिन आपके लिए जानकारीपूर्ण रहा होगा। अपने शहर की हर छोटी बड़ी हलचल से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं थी आपके साथ काव्या। कल सुबह फिर मिलेंगे ताज़ा खबरों के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और मुस्कुराते रहें। नमस्कार।